नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 29 जून 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है नए तरह का हथियार ड्रोन। प्राचीन काल से ही जब मनुष्य जंगल में रहता था, नए नए ढंग के हथियारों का प्रयोग करता रहा और जंगली जानवरों से बचता रहा। अर्थात हथियार अपनी सुरक्षा के लिए बनाया जाता रहा। आज नए तरह का हथियार ड्रोन विशेष रूप से इस्तेमाल में आया है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वक्त ना जाया करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय का। नए तरह का हथियार ड्रोन। 27 जून की तड़के जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर हमला करने के लिए ड्रोन डिलीवरी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का इस्तेमाल किए जाने के तुरंत बाद इस नए गैर परंपरागत खतरे के बारे में मीडिया हलकों में हलचल मच गई है। भारतीय वायुसेना के एक बयान में जम्मू वायुसेना स्टेशन के तकनीकी क्षेत्र में 2 कम तीव्रता वाले विस्फोट। ये कथन उल्लेखनीय है क्योंकि वायुसेना स्टेशन का तकनीकी क्षेत्र वो है जहां उड़ान और अन्य परिचालन संपत्तियां रखी जाती है, और इसका मतलब स्टेशन का सबसे सुरक्षित हिस्सा होता है। यद्यपि जम्मू स्टेशन एक अपेक्षाकृत छोटा स्टेशन है जो आमतौर पर हेलीकॉप्टरों की मेजबानी करता है, लड़ाकू या परिवहन नहीं। ये देश के एक संवेदनशील हिस्से में है। पाकिस्तान के साथ सीमा से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। बेशक जम्मू वायुसेना स्टेशन में क्षति की प्रकृति की परवाह किए बिना हमला अपने आप में एक आदर्श बदलाव का संकेत देता है, जिसे पूरा करना होगा। भारतीय सेना अब निसंदेह इसी तरह के दोहराए गए हमलों के खिलाफ संवेदनशील स्थानों को सुरक्षित करने के लिए एक तेज गति में सुरक्षात्मक तकनीक अपनाएगी। हमले में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रिक मल्टी रोटर टाइप ड्रोन सस्ते होते हैं और इन्हें आसानी से खरीदा जा सकता है या खुदरा स्तर के घटकों का उपयोग करके इकट्ठा किया जा सकता है। उनका पता लगाना भी अविश्वसनीय रूप से कठिन है। उनका छोटा आकार उन्हें कमजोर रडार, थर्मल और कर्ण हस्ताक्षर प्रदान करता है। यद्यपि उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर भिन्न होता है और पता लगाने में कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब उनके आकार को कम परिचालन ऊंचाई और धीमी गति के साथ जोड़ा जाता है, जिससे उन्हें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। रक्षा प्रतिष्ठानों, विशेष रूप से हवाई अड्डों के आसपास महत्वपूर्ण शहरी अतिक्रमण बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। जम्मू जैसे फ्रंटलाइन बेस असैन्य निर्माण से घिरे हुए हैं। यहाँ तक कि महत्वपूर्ण लड़ाकू स्टेशनों जैसे अंबाला में राफेल बेस, रनवे की ओर देखने वाली बहुमंजिला इमारतें हैं। 2019 की एक घटना में अंबाला से संचालित एक वायुसेना स्टेशन जगुआर पायलट को कई पंक्षी हमले के बाद नागरिकों और अपने स्वयं के विमान को बचाने के लिए प्रशंसा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप इंजन विफल हो गया। इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि पक्षी गतिविधि स्टेशन के चारों ओर बड़े पैमाने पर शहरी अतिक्रमण का परिणाम थी और किसी भी नागरिक के जीवन को शुरू करने के लिए खतरे में नहीं होता अगर निर्माण मानदंडों का पालन किया जाता था। जब पाकिस्तानी ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय धरती पर आतंकी नेटवर्कों को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए किया जा रहा था, तो इन डिलीवरी को नियमित रूप से रोक दिया गया था या कम से कम कार्रवाई में रोक दिया गया था। वाणिज्यिक ड्रोन की बिक्री और हस्तांतरण या बुनियादी मल्टी रोटर ड्रोन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर की आसानी से निगरानी नहीं की जाती है। लेकिन जैसा कि ISIS द्वारा इन तरीकों के उपयोग से निपटने के पिछले अनुभव से पता चलता है, खुफिया रक्षात्मक जाल नहीं,
उनके उपयोग को तेजी से कम करने का सबसे प्रभावी साधन है। आने वाले दिनों में ड्रोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।